classes. This video for class 9th, and today we have topic a type 3 question of line and angles, exercise 8.2. This is first question. In the given figure, P is a transversal line. आप देख सकते हैं P यहाँ पर दो लाइनों को कट कर रही है, सो ये ट्रांसवर्सल लाइन है. एंड द लाइन्स आर M and N. आपकी जो कट करने वाली लाइन है वो क्या है, M और N है. जहाँ पर एंगल 1 दिया हुआ है 60 एंड एंगल 2 इज 2/3 ऑफ राइट एंगल. तो सबसे पहले हम एंगल 2 को कंसीडर कर लेंगे. एंगल 2 इक्वल्स टू दिया है 2/3 ऑफ राइट एंगल एंड राइट एंगल इज अबाउट 90 डिग्री. सो 2/3 ऑफ 90 डिग्री दैट इज 60. दैट मीन्स एंगल 2 भी आपका कितना आ गया, 60 आ गया. ये एंगल हो गया 60 डिग्री का. अगर ये 60 का है तो ये भी 60 डिग्री का होगा. क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है और एंगल 1 भी यहाँ पर क्या है, 60 डिग्री का ही है. अब आप देखिए ये एंगल और ये दोनों ही एंगल क्या हैं, इक्वल हैं. और जब करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं तो क्या कहते हैं, लाइन पैरेलल हो जाती है बाय द कन्वर्ज ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम. देन अब यहाँ पर हमें जो है देख सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल वर्टिकली अपोजिट of angle 2 which is equals to 60 degree. Then by converge of corresponding angle axiom we can say that M and N are parallel. Now in this question, in the given figure, M and N are parallel. Line M और N ये दोनों parallel हैं दूसरे के. और P and Q are also parallel to each other. Then the question says angle 1 equals to 75. ये एंगल कितने डिग्री का है, 75 डिग्री का. और अब आपसे कह रहा है then prove that. तब आपको बताना है कि एंगल 2 कितना होगा, एंगल 1 + 1/3 ऑफ राइट एंगल होगा. तो चलिए इसको जो है सॉल्व करके देखते हैं. यहाँ से यहाँ देखिए ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, ठीक है, और पी क्यू भी पैरेलल है. तो यहाँ देखो पी और क्यू दोनों पैरेलल है और एन उसे एक ट्रांसवर्सल लाइन है. यहाँ से लिखेंगे पी पैरेलल टू क्यू एंड एन इज ट्रांसवर्सल लाइन. देन अब ट्रांसवर्सल लाइन होने पर 2 और ये एंगल दोनों ही क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे. नाउ वी कैन से दैट इट इज इक्वल्स टू 2 बाय द करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम. तो बाय करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम, by corresponding angle axiom we can say that angle A जो है, ये देखिए ये angle A is equals to angle 2. now अब जो है हम यहाँ से देखेंगे कि M और N पैरेलल है, M पैरेलल टू N and P is transversal. now अगर P ट्रांसवर्सल है तो देखिए एंगल 1 और ये एंगल दोनों ही सेम साइड है, इंटीरियर एंगल है और ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड है. सो इनका सम क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा. दैट मीन्स एंगल 1 प्लस एंगल ए इज इक्वल्स टू 180. अब एंगल ए की वैल्यू पता है आपको कितनी है, 75 है. देन एंगल ए इज इक्वल्स टू हो जाएगा 180 माइनस 75 विच इज 105. अब एंगल ए को हम लिख सकते हैं एंगल 2 फ्रॉम फर्स्ट. एंगल 2 इज इक्वल्स टू हो गया 105. बट हमें शो क्या करना है, एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 1 + 1/3 ऑफ राइट एंगल. सो हम इसे जो है अब थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे. एंगल 2 इज इक्वल्स टू 105 को हम ब्रेक करेंगे, ये हो जाएगा आपका 90 प्लस एंगल 1 लाना है तो हम इसे जो है 75 में 75 प्लस 30 ब्रेक कर लेंगे. यहाँ से देखिए एंगल 2 इज इक्वल्स टू 75 एंगल 1 को कह सकते हैं. यहाँ फिगर में दिया हुआ था कि एंगल 1 इक्वल्स टू कितना, 75. तो हमने 75 को एंगल 1 कह लिया. अभी यहाँ 30 लिखा हो, 30 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/3 ऑफ राइट एंगल. राइट एंगल 90 का होता है, 90 का 1/3 30 होता है. तो ये हो गया आपका 2. Now in this question, in the given figure, L and M are two intersecting line. आप देख सकते हैं M और L दोनों ही intersecting
लाइंस हैं जो कि इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, और यहाँ दिया हुआ है कि P पैरेलल टू L, ये लाइन जो है पैरेलल है इसके, एंड M पैरेलल टू Q, और ये लाइन जो है वो इसके पैरेलल। तो आपको प्रूव करना है दैट P एंड Q आर इंटरसेक्टिंग लाइंस, कि P और Q भी क्या करेंगे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। वैसे अगर हम देखें तो हम इसे इंक्रीज करेंगे तो ये इसे इंटरसेक्ट करेगा, बट हम लॉजिकली कैसे कहेंगे, तो देखिए कि L एंड M आर इंटरसेक्टिंग, यहाँ देख सकते हैं, और L पैरेलल टू जो है P के। सो यहाँ पर M L को इंटरसेक्ट कर रही है तो P को भी जो है कर रही है। कहने का मतलब है कि कोई किन्हीं दो पैरेलल लाइन को में से किसी एक को अगर कोई एक लाइन कट करती है तो जाहिर सी बात है वो आगे आने वाले पैरेलल लाइन को भी कट करेगी, लाइक इस तरह से। देखिए ये इसे इंटरसेक्ट करती है, देन आगे इसे इंक्रीज करने पर ये इसे भी इंटरसेक्ट करेगी। तो कहने का मतलब है कि किन्हीं दो पैरेलल लाइन को, यानी L और P को अगर M इंटरसेक्ट कर रही है दोनों को, तो ये जो है जाहिर सी बात है कि L और P पैरेलल है, तो Q भी इसे क्या करेगी, दोनों को इंटरसेक्ट करेगी, यानी Q भी एक ट्रांसवर्सल लाइन का काम करेगी। सो आपको जो है सिर्फ स्टेटमेंट के रूप में यहाँ पर लिखना है L पैरेलल टू Q, L पैरेलल टू P and M intersect both lines such that Q intersect L and L parallel to P, then you also intersect P. Then we can say that, अब हम यहाँ से कह सकते हैं कि P और Q दोनों ही क्या करेंगे, इसे आगे इंक्रीज कर दिया जाए तो इसे कट करेगा, तो P and Q are intersecting line. Hence now we can say P and Q are intersecting lines. Now in this question, आप इस फिगर को अच्छे से देख लीजिए, यहाँ बताया गया है x इज y एंड a इज b। देन प्रूव करना है कि r पैरेलल टू m। p एंड q के बारे में कुछ नहीं बताया गया है। सो आप जो बिल्कुल इग्नोर करिए, यहाँ पर लिखा है x इज y। अभी आप देखिए दोनों ही क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। r एंड m आर टू लाइन्स विच इज इंटरसेक्टेड बाई p। दैट मीन्स p इज अ ट्रांसवर्सल लाइन फॉर देम। r और m के लिए p क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है, और x एंड y आर करस्पॉन्डिंग एंगल and it is given equal. So if the corresponding angles are equal, that means these lines are parallel. So we can say that r parallel to m. Now equation first कैसे कहा हमने, corresponding angle axiom का converge ये कहता है कि if the corresponding angles are equal, that means lines are parallel. तो r और m क्या हो गए, parallel हो गए यहाँ से। Now again we can see that m and n are two lines and q is transversal line which is intersected at this point, and these are corresponding angle. A and B are corresponding angle and they are equal. और ये भी कहा गया है कि they are equal, so that the converse of corresponding angle axiom says these lines are parallel if the corresponding angles are equal. That means m parallel n by the second. That means up from equation first and second, r parallel to m, m parallel to n. That means r parallel to m parallel to n. यहाँ से हम ले सकते हैं r parallel to n। तो इस तरह से जो है हमने ये ले लिया। इसका एक दूसरा तरीका ये भी था कि आप देखिए यहाँ P और Q दोनों ही लाइनों के बारे में बताया नहीं गया। अगर ये कहा जाता कि P पैरेलल टू Q, अगर P पैरेलल Q कहा जाता दैट मीन्स ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल है, और यहाँ से ये हो जाता है y इज इक्वल्स टू a। सो अब y के स्थान पर आप a पुट करेंगे, a की वैल्यू b है, दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू b हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू b। तो हम फिर से यहाँ से कह सकते थे कि r पैरेलल टू
m, बट आपके लिए जो है ये चूंकि दिया नहीं गया है p पैरेलल टू q, सो आप केवल इसका यूज करिए कि x इज इक्वल्स टू y, देन बाय द करस्पॉन्डिंग एंगल कन्वर्ज ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम r पैरेलल टू m, ये दोनों पैरेलल हो गई। सेम यही कंडीशन a एंड b के लिए, m पैरेलल टू n such that r पैरेलल टू n। Now in this question a transversal intersect two given lines m and n। आप देखिए दो लाइनें हैं m और n, which is intersected by a transversal line like that in such a way, कुछ इस प्रकार से that the interior angles on the same side के interior angles ये और ये मान लेते हैं, इसे 1 and इसे 2 नाम ले दिया। सेम साइड के इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन आर इक्वल, ट्रांसवर्सल लाइन इसके सेम साइड के इंटीरियर एंगल्स क्या है, इक्वल है। दैट मीन्स एंगल 1 प्लस एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, इट इज गिवन, देन इट इज ट्रू। ये तो क्लियर हो जाता है कि अगर ये इक्वल हो तो ये पैरेलल होंगे, कौन से, m और n पैरेलल होंगे। मतलब ये बात हमें अभी दिखानी होगी कि m and n are parallel by which condition, and write this condition, उस कंडीशन के बारे में लिखिए under which they are parallel, जिससे कह सकें कि हाँ ये पैरेलल हैं। दैट मीन्स हमें टोटल क्या करना है, हमें करना ये है कि m and n को पैरेलल शो करना है। सो अब इस क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लीजिए, इसका सोल्यूशन देखिए कैसे करेंगे। मैं इस फिगर को बनाए रखता हूँ, इन कंडीशन को लिख देता हूँ और क्वेश्चन के रिटन पार्ट को बता देता हूँ। चलिए एक बार मैं फिर से भी रिपीट करूँगा क्वेश्चन को, क्या कह रहा है क्वेश्चन। नाउ टू लाइन्स m and n इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल लाइन, कुछ इस प्रकार से है कि angles on the same side of the transversal line, interior angles on the same side of the transversal line, angle 1 and angle 2 are equal to each other, then it is always true that m parallel to n, but write the condition under which they are parallel. So we can do angle 1 plus angle 2 is equals to 180, everyone knows about it. Why? Because the linear pair angle, we can say that the same side interior angles of the transversal line is 180। ये क्या होता है, 180 होता है। अभी आप यहाँ से देखिए एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 दिया है, दैट मीन्स 2 ऑफ एंगल 1 वी कैन राइट इट एज 180, एंगल 1 इज इक्वल्स टू 180 1 2। हमने पहले ही मेजर कर लिया कि m पैरेलल n है। क्यों हमने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि हमने मान लिया कि m पैरेलल n है। चूंकि हमें कंडीशन निकालनी है जिस पर ये पैरेलल होंगे, तो हम ऐसी कंडीशन को इसी तरह से जनरेट कर पाएंगे अगर हम इसे सजेस्ट कर लें कि दीज आर पैरेलल लाइन्स सच दैट दीज आर द लीनियर पेयर एंगल हो जाएंगे। दोनों ही लीनियर पेयर एंगल इस तरह से होंगे कि सेम साइड इंटीरियर है, वो सेम साइड इंटीरियर ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन, सो दैट बाय दिस कंडीशन एंगल 1 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंगल 190 है, दैट मीन्स एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 इज ऑलवेज 90, दे बोथ आर 90। तो वी कैन से दैट कि इफ दोनों ही एंगल 1 और एंगल 2 दोनों ही 90 डिग्री के होंगे, दैट तब हम कह सकते हैं कि वो लाइनें क्या हो जाएंगी, आपस में पैरेलल हो जाएंगी। तो ये तो ट्रू है कि अगर ये दोनों इक्वल हैं तो दोनों 90 के होंगे, तभी ये लाइन पैरेलल होगी। सो आपको कंडीशन क्या लिखनी है, द कंडीशन इज दैट angle 1 equals to angle 2 equals to 90 degree, they both angles are 90 degree, then we can say that m parallel to